नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी बालाजी शनि शक्ति धाम में है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मंगलवार को दरबार लगता है, उसमें लोग आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शनोपरांत हवन की भी व्यवस्था है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर बालाजी शनि शक्ति धाम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ जिले के जूड़ापुर धनसारी में पड़ता है। किस तरह से लोग यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ के जो है महाराज जी हैं, महाराज जी से भी जुड़ेंगे, बात करेंगे एवं जानने का प्रयास करेंगे कि कब से यह धाम चल रहा है, यहाँ पर क्या क्या होता है। महाराज जी से भी जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन से कहेंगे इधर भी तस्वीरें दिखा दें। यह बालाजी शनि शक्ति धाम है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको इस समय न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं, महाराज जी भी हैं, महाराज जी से भी जुड़ेंगे एवं बात करने का प्रयास करेंगे एवं बात करेंगे कब से दरबार यह लग रहा है एवं यहाँ पर दरबार में क्या क्या होता है। महाराज जी, न्यूज़ टॉप भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी शुक्ला जी, आपके माध्यम से समस्त बालाजी एवं शनिदेव के जितने भी भक्त हैं, जहाँ तक आपके माध्यम से वीडियो पहुँच रहा है, उन तमाम सारे भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बालाजी की कृपा, शनिदेव की कृपा बनी रहे। और मैं आपके माध्यम से यहाँ का पता बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि महाराज जी वीडियो तो हम आपका देख पाते हैं लेकिन सही लोकेशन नहीं मिल पाती है, तो हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि लोकेशन भी आप इसमें जो है डालिए अपने वीडियो में। यहाँ का जो लोकेशन है उसको भी डालिए, जिससे लोग ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच सकें। और वैसे प्रतापगढ़ जिला के अंतर्गत जेठवाड़ा मार्केट के समीप 5 किलोमीटर पर ये बालाजी शनिदेव शक्ति धाम यहाँ पर मौजूद है। अगर आप कुंडा की तरफ से आते हैं तब भी 30 किलोमीटर जेठवाड़ा पड़ता है, प्रतापगढ़ से आते हैं तब भी 30 किलोमीटर जेठवाड़ा पड़ता है, और विश्वनाथगंज से अगर आप जेठवाड़ा आते हैं तब भी 15 किलोमीटर पड़ता है। तो आप चाहे विश्वनाथगंज वाया लक्ष्मीगंज बाज़ार होते हुए बालाजी धाम आ सकते हैं, कुंडा वाया जेठवाड़ा होते हुए भी आप बालाजी शनि शक्ति धाम पहुंच सकते हैं, प्रतापगढ़ से भी आप वाया जेठवाड़ा यहाँ पहुंच सकते हैं। जेठवाड़ा के करीब में ही है जूड़ापुर धनसारी बालाजी शनि शक्ति धाम। और हमारा एक बार नंबर नोट कर लीजिए धाम का, 9450838250। महाराज जी, ये बताइए, जो है बागेश्वर बाबा इन दिनों ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जो है दुनिया में, तो आप बागेश्वर बाबा को क्या मानते हैं? जी, बागेश्वर बाबा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं बालाजी की उनके पास कृपा शक्ति, और बालाजी उनके इष्ट हैं। लोगों का कल्याण कर रहे हैं, गरीबों का कल्याण कर रहे हैं, सनातनियों का कल्याण कर रहे हैं, और सनातन के लिए भी वो लड़ रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र के लिए भी उनके निरंतर लड़ाई चल रही। तो हम उनके साथ हैं, वो हमारे गुरु भाई हो सकते हैं कि हम भी हनुमान जी बालाजी महाराज शनि की सेवा शक्ति सेवा कर रहे हैं, और महाराज जी भी हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। तो वो सनातन के लिए, हिंदुओं के निरंतर उत्थान के लिए और गरीबों के कष्ट दुख के निवारण के लिए लड़ रहे हैं। हम उनका कोटि कोटि प्रणाम सम्मान करते हैं। महाराज जी, बालाजी शनि शक्ति धाम में कब कब दरबार लगता है? शनिवार मंगलवार। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे का दरबार यहाँ पर चलता है, सुबह 8 बजे। और इस दरबार में आने के लिए आपको मिट्टी और चावल लेकर के आना है अपने घर से। मिट्टी और चावल, जैसे घर में फर्श बनी रहती, टाइल्स वगैरह लगी हुई है, तो झाड़ू मारने पर जो गर्दा निकलती है, मिट्टी निकलता है, उसको लेकर के आना है। और उसी मिट्टी चावल से महाराज जी के चरणों में अर्जी लगती है। उससे उनके लोगों के जो कष्ट हैं, दुख हैं, उसको देख करके बालाजी के चरणों में उनके कष्ट दुख को शनि जी के चरणों में समर्पित किया जाता है। चाहे वो ग्रह रूपी कष्ट हो, चाहे वो भूत प्रेत जिन शैतान जिन आदि जो ऐसी पैशाचिक शक्तियां हैं जिससे लोगों को कष्ट प्राप्त हो रहा है, उनकी अर्जी यहाँ पर लगाई जाती है। और दर्शनोपरांत हवन के द्वारा लोगों के कष्टों का निवारण यहाँ पर निरंतर होता चला आ रहा है। और जो भी भक्त या कष्ट से लोग परेशान हैं, वो यहाँ पर आवें, निःशुल्क रूप से भगवान की अर्जी को लेकर के भगवान के चरणों में आहुति अर्पण करें। उनके कष्ट का निजात, उनके कष्ट से मुक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। महाराज जी, कितने दिनों से दरबार चल रहा है? जी, चल तो धीरे धीरे 10 साल हो गया शुक्ला जी। 10 वर्षों से? हाँ, 10 वर्षों से। तब ये इतना मीडिया का प्रचार प्रसार नहीं था।
बस हम आप आने जाने वाले का इस प्रकार से प्रचार था। अब तो मीडिया का ज़माना है और जब से मीडिया आ जाए, जहाँ पहुँच जाए, तभी से समझ लीजिए कि वहाँ दरबार चल रहा है। तो ये बताइए महाराज जी, तो अभी तक कितने लोगों का कल्याण आप कर चुके हैं? अनगिनत, गिनती नहीं होगी शुक्ला जी कि कितने लोगों का कल्याण हुआ। जो भी सच्ची आस्था से यहाँ आया, सब भक्ति श्रद्धा भाव को लेकर के आया, निश्चित रूप से उसको यहाँ पर कल्याण हुआ है। और परमात्मा उसका कल्याण भी करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो पवित्र मन से परमात्मा के शरणों में आ रहा है, उसका कल्याण हो रहा है। और जो कुछ लोग ऐसे भी चले आते हैं परीक्षा लेने के लिए, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। केवल कुछ लोग दरबार देखने आ जाते हैं, कुछ दरबार की शक्ति को आजमाने आ जाते हैं और कुछ चैलेंज करने के लिए आ जाते हैं। तो परमात्मा की इच्छा जैसे, लेकिन है ये प्रभु का दरबार, तो परमात्मा तो उनका भी कल्याण करें जो भाव से नहीं कुभाव से आ रहे हैं। भाव कुभाव अलख आनसहूँ और जपत नाम मंगल दिश दसहूँ। परमात्मा का नाम, परमात्मा के पास, परमात्मा के शरण में आप कैसे भी आइए, किसी के साथ चले आइए, कष्ट में चले आइए, दुख में चले आइए, यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए चले आइए भगवान का, तब भी परमात्मा आपका कल्याण करता है। इसलिए उसका स्वभाव है कल्याण करना, और वो सबका कल्याण कर रहे हैं। महाराज जी, आपके दरबार में कितने पुजारी हैं? जी, यहाँ पर 4-5 लोग बैठते हैं मुख्यतः, और जो मेन यहाँ का सारा कार्यक्रम है वो मेरे अधीन ही है। बाकी जो है सब यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, जैसे हवन कराने वाले रहते हैं, भगवान की सेवा करने वाले होते हैं, प्रसाद आदि चढ़ाने देने वाले रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ 4-5 लोग रहते हैं। मतलब मुख्य पुजारी आप हैं? जी, मुख्य पुजारी हम ही हैं। इनकी स्थापना भी मेरे कर कमलों के द्वारा हुई है, वो भक्तों के सहयोग से। जैसे महाराज जी लोग आते हैं तो आपसे मिलना आवश्यक रहता है? जी नहीं, जिसको कष्ट है, किसी प्रकार का संकट है, किसी प्रकार से वो परेशान है, पीड़ित है, तो मुझसे मिलें। और केवल दर्शन करने आना है तो दर्शन करें, हवन करें। यहाँ पर सारी चीज़ें निःशुल्क हैं शुक्ला जी, आपको हवन भी नहीं ले आना है। और प्रसाद आपकी इच्छा ले आइए, चढ़ाइए और घर ले जाइए। नहीं आएंगे तब भी आपको खाली हाथ नहीं जाना है। यहाँ से आपको प्रसाद भी दिया जाएगा, दरबार से प्रभु का प्रसाद मिलेगा। तो यहाँ आप खाली हाथ भी आकर के नारायण का दर्शन, हवन और पूजन कर सकते हैं। तो महाराज जी कैसे कैसे कष्ट आप दूर करते हैं? जी महाराज, संसार में जो चीज़ें शुक्ला जी हम आप कर सकते हैं, जो इंसान कर सकता है उसको भगवान नहीं करते हैं, और जो इंसान नहीं कर सकता है वही भगवान करते हैं। अब कहिए कि भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे प्यास लगी है, पानी भेज दो मेरे पास, तो पानी हमारे पास नहीं आएगा शुक्ला जी, मुझे पानी के पास चल करके जाना पड़ेगा। यानी जिस कार्य को हम आप कर सकते हैं वो आप करें, और जो आपसे नहीं हो पा रहा है, जो इंसान नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर वैद्य ओझा, वो जहाँ पर परमात्मा कर रहे हैं। कहीं आप ओझाई सुखाई में जाने की आवश्यकता नहीं, सारे रोगों का यहाँ पर निःशुल्क इलाज है। किसी भी प्रकार का रोग दो को जो डॉक्टर से, वैद्य से, ओझा से नहीं हो पा रहा है, यहाँ हमें और अपने समस्त प्रकार के रोगों कष्टों का निजात पाएं। तो महाराज जी लोग कहेंगे अस्पताल बंद हो जाने चाहिए, क्या आप अस्पताल के लिए भी लोगों को सलाह देते हैं या नहीं? नहीं, अस्पताल के लिए भी सलाह देते हैं कि जो हमारे द्वारा हो रहा है, देखिए अस्पताल किसके द्वारा चल रही है? इंसान के द्वारा, उसको भगवान नहीं चलाते हैं। तो जो इंसानी चीज़ें हैं जिसको हम आप कर सकते हैं, जैसे ऑपरेशन करना है, आपको पथरी हो गई है, गांठ कहीं बन गया है, तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अगर आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से भी आपको वो गांठ नहीं गल रही, ऑपरेशन के बाद भी समस्याएं बनी हुई हैं, या दवा ऑपरेशन से नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप ठीक होंगे। चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ आपको आराम मिलेगा। जिस चीज़ को डॉक्टर वैद्य नहीं कर सकते, वो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको आराम प्राप्त होगा। और अस्पताल भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, डॉक्टर वैद्य भी भगवान का ही रूप है। अस्पताल भी जो है हमको सुख देने के लिए ही है। इसलिए हमारे मोदी योगी के सरकार में अब अस्पतालों का नाम क्या रखा जा रहा है शुक्ला जी? आरोग्य मंदिर, जहाँ पर लोग निरोगी होकर के आएंगे, रोग ही नहीं रहेगा। और राम राज्य में भी यही था, रोग दोग था ही नहीं, और जो प्रभु से जुड़ा हुआ है उसको तो रोग दोग होना ही नहीं है। और किंचित कारण बस हो गया है तो दरबार में आने से ठीक होगा।
न्यूज़ स्टाफ भारत पर अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी, समस्त भक्तों को भी। और मैं भक्तों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारे दूर दराज के भक्त हैं और लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं आपके वीडियो के माध्यम से, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, जो यहाँ पर नहीं आ सकते, वो फ़ोन से ही यहाँ से फूंक उनको लगाया जाता है, फ़ोन के माध्यम से, और फ़ोन से ही उनको झाड़ा जाता है। और ऐसा कोई भक्त आपको नहीं मिलेगा कि जिसका फ़ोन न उठाया जाता हो। चाहे लगातार फ़ोन आते हैं तब भी रिसीव किया जाता है, और लोगों का फ़ोन पर भी निदान दिया जा रहा है। उनको यहीं से उनकी अर्जी लगाई जाती है फ़ोनों पर, और उनको झाड़ फूंक भी किया जाता है। लोगों को आराम भी प्राप्त हो रहा है। तो अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप फ़ोन से भी अपने कष्टों का, दुख संकट का निजात यहाँ पर पा सकते हैं। फ़ोन करके ही आप अपने कष्टों से बाहर निकल सकते हैं। तो फ़ोन पर भी आपको सुविधा दी जाएगी। और फ़ोन पर जानने के लिए भी आप एक बार नंबर बालाजी का नोट करें, 9450838250 9450 83 82 50। ये नंबर है धाम का। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो फ़ोन पे भी आपको पूरी मदद दी जाएगी। किसी भी प्रकार की आप वैदिक या लौकिक जो भी आप पूछना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित कोई विषय है, कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पर फ़ोन करें और अपनी कुंडली के, अपने भविष्य के बारे में भी आप जान सकते हैं कि आपके भविष्य में क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छा चल रहा है या क्या खराब है। वो सब भी आपको फ़ोन पे ही यहाँ से सारी जानकारी प्राप्त होगी। जी। तो महाराज जी ये बताइए, क्या समय इसमें लेते हैं, आप तुरंत बताते हैं? 5 मिनट का जैसे कुंडली देखना होता है तो हमको उसको लैपटॉप या पंचांग के माध्यम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से कुंडली देख करके 5 मिनट का समय, जैसे जो ज्योतिष का मामला है, कुंडली का मामला है, उसके लिए 5 मिनट का समय लगता है। उसको देख करके तुरंत ही उसका सल्यूशन और उपाय आपको बता दिया जाता है। आप वहीं अपना उपाय भी कर सकते हैं, उसका सल्यूशन पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। न्यूज़ स्टाफ भारत पर अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत बहुत आपको भी, समस्त भक्तों को भी। मैं सब सारे भक्तों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार की परेशानी में, जो भूत प्रेत जिन बैताल में आप कष्ट पा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कि मेरे यहाँ ये दिक्कतें हैं, तो आप हमसे जुड़िए, हमारे दरबार से जुड़िए। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें निःशुल्क रूप में प्राप्त होंगी और समस्त प्रकार के कष्ट क्लेश विकारों से आपकी रक्षा की जाएगी। रक्षा हो भी रही है, और जितना भी आपके कल्याण के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है यहाँ निःशुल्क किया जाता रहेगा।